नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात करेंगे नवीन की टीम पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ से भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में मिली जिम्मेदारियों को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने सांसद रूप कुमारी चौधरी को राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष और दीपक महस्के को अहम संगठनात्मक जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों को बधाई देते हुए कहा है कि नई जिम्मेदारियों से भाजपा का संगठन देश भर में और ज्यादा मजबूत होगा। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर रूप कुमारी चौधरी की नियुक्ति को महिला मोर्चे के लिए महत्वपूर्ण बताया है। तो वहीं दीपक के सोशल मीडिया क्षेत्र में लंबे अनुभव का भी उन्होंने जिक्र किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भाजपा की नई टीम को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्के को शुभकामनाएं तो दी हैं, लेकिन भाजपा पर तंज कसते हुए पूछा है कि मुख्य राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के किसी वरिष्ठ नेता को जगह क्यों नहीं मिली है। दीपक बैज ने ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक और राजेश मुणत जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम लेते हुए कहा है कि इनमें से किसी को राष्ट्रीय टीम में स्थान नहीं मिलना सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी से जोड़ते हुए सरकार और संगठन पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि जहां छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय पार्टियों में नेताओं को ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है, क्या इसका कारण छत्तीसगढ़ का छोटा आकार है या छत्तीसगढ़ के नेताओं को इस काबिल नहीं समझा जाता? आज की चर्चा इन सवालों के इर्द गिर्द है। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद हैं लोकसभा से, उनको महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व तो मिला है। तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और पहले जिला भाजपा की अध्यक्ष भी रही हैं और भी कई पदों को सुशोभित की हैं। निश्चित रूप से उनके महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पूरे देश में महिला मोर्चा को एक मजबूती मिलेगी। दीपक महस्के जी को भी सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। उनको भी मीडिया जगत में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है। निश्चित रूप से इसका भी लाभ हमारी पार्टी को होगा। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में 2 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी की जगह नहीं मिला है। दूसरी चीज, हमने आज ही कहा था कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जी, माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मुणत जी। इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। जबकि इनको कम से कम पार्टी में जगह देना चाहिए, जो पार्टी में जगह नहीं मिलकर इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी चरम पर है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी से रूबरू करा देते हैं रितेश मौर्य, भाजपा प्रवक्ता, नादिर शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, मनीष बोरा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल रितेश जी आपसे ही कि ठीक है, टीम का गठन कर लिया गया, हम और आप कोई नहीं होते हैं किसी भी तरह से कोई सवाल करने के लिए, लेकिन मुद्दा यह होता है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 ही नाम क्यों सामने आए हैं? क्या और नेता वो इस काबिल है नहीं कि उनका नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे? रितेश जी। टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा टीम बनी है। माननीय नवीन जी एक युवा चेहरा है, 45 साल की उम्र में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद उन्होंने पाया और छत्तीसगढ़ में प्रभावी होते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को भी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।
और उन्होंने जो टीम बनाई है बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। और छत्तीसगढ़ से 2 लोगों का चेहरा जो विधानसभा चुनाव में उनकी मेहनत जो दिखी, जिसमें रूप कुमारी चौधरी जी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्री दीपक मुखी जिनका आईटी के काम में बहुत अच्छा एक्सपर्ट रहा। छत्तीसगढ़ में भी जब 2023 में चुनाव थे, मुझे याद है जब युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष था तो प्रत्येक संभाग में उनकी आईटी को लेकर के और सोशल मीडिया को लेकर के बड़े सेमिनार हुए, कार्यक्रम हुए, जिसके कारण से इन्फ्लुएंसर भी इन्वॉल्व हुए थे। और हमने एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम उसको हम उसको सेट करने का काम किए। और वो गोवा में और बिहार में भी अच्छी भूमिका थी। इसको देखते हुए उनके कामों को देखते हुए उनको आईटी सेल का राष्ट्रीय सहयोग मिला, ये हद का विषय है। लेकिन जब कांग्रेस यहाँ पर बात करती है कि अमर अग्रवाल जी या फिर राजकुमार जी, ये मुझे लगता है कि वो अपने यहाँ के जितने वरिष्ठ नेता है जो बार बार वो अपने नेताओं को सलाह देते हुए नजर आते हैं, दीपक बैज जी, मुझे लगता है कि वो अपने यहाँ देखे किनको राष्ट्रीय स्तर पे करें। कि जब भूपेश बघेल के राष्ट्रीय महारथी बने और पंजाब के प्रभारी बने तो आपने देखा, हम सबने देखा कि किस प्रकार से उनका उपहास हुआ, उनके मुर्दाबाद के नारे लगे। तो गुटबाजी का जो पूरा विषय है कांग्रेस में है, हमारे गुटबाजी नहीं होती, हमारे यहाँ तो क्या बोल अनुशासन है। और हम सब मिल करके जो बने हैं पदाधिकारी, हम उनकी सराहना कर रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने भी दिया, जितना लोगों ने नाम दिया। तो हमारे यहाँ ये सब विषय नहीं होता, ना गुटबाजी का विषय होता। ये चिंता कांग्रेस ज्यादा सता रही है। जो है आईटी सेल के जो एक्सपर्ट है दीपक बैज जी, उनके कामों से ये घबराए हुए। तो मुझे लगता है कि दीपक बैज जी जो केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे स्थापित, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, जिनके नेतृत्व में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव लगातार हार हुई है। ये उनकी ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इस हमारे आंतरिक जो है कार्यकारिणी के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने यहाँ एक बार देखे कि किस प्रकार से जिले से लेकर प्रदेश तक उनकी गुटबाजी है, चरम सीमा पे आ गई। इनके कार्यक्रमों में लोग भीड़ जुटते नहीं। मुझे लगता है कि अपने यहाँ देखना चाहिए, ना हमारे यहाँ देखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल अनादि जी आपसे ही कि कई ऐसे सवाल हैं जो किए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि जो लोग हैं वो वाकई काम करने लायक नहीं है, नेतृत्व लायक नहीं है, इसीलिए उनका नाम सामने नहीं आया। ये बात दीपक बैज ने कही। आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के भीतर भी ऐसी कई सारी बातें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया और दूसरे जो पक्ष की पार्टी है उस और ध्यान दिया जा रहा है? अनादि जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथियों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी बात हो रही है कि किसकी राष्ट्रीय टीम बनी है, नई नियुक्ति हुई है, तो भाजपा की बात हो रही है। लेकिन जवाब देने के समय हर हमेशा इनको कांग्रेस की याद आती है। और अमित मालवीय जी जो 12 सालों से थे, आईटी सेल के हेड थे इतने सालों तक, उनको हटाना एक सबसे बड़ी बीजेपी में ये चीज दिखाता है कि जो जेनजी का अभी आंदोलन हुआ और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पे, जेनजी ने सोशल मीडिया पे एक टीम बनाई, सीजेपी पार्टी बनाई और उसके बाद उन्होंने उस आंदोलन को जमीन पे उतारा। तो ये बौखलाहट साफ नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन संभाल नहीं पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस वजह से उनको ये नई कार्यकारिणी का गठन करना पड़ा और इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा जो यूपी के चुनाव से संबंध देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से ही ज्यादा लोगों को इन्होंने लिया है अपनी पार्टी में। और जो छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से, शुभकामनाएं हैं। लेकिन सवाल तो उठेगा ही ना कि जब आपकी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता थे पहले से और पहले भी कार्यकारिणी में रह चुके, जैसे सरोज पांडे जी रह चुकी, रमन सिंह जी रह चुके, लता हुसैन जी रह चुकी है, तो उसके बाद भी आपने अनुभव के ऊपर नए लोगों को तवज्जो दी है, तो इसका तो कारण भाजपा बता पाएगी। लेकिन अगर बार बार केंद्र में छत्तीसगढ़ के लोगों का वजन कम होता है या वहां पे कम पहुंच होती है, कम दिखाई देते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्य मुद्दे भी तो छुप जाएंगे ना कहीं। सवाल यही है और इसी वजह से हमने कहा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आपने पहले छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में भी इनको जगह नहीं दी, जबकि इतने पुराने नेता, आप अजय चंद्राकर जी की बात करें, आप बृजमोहन अग्रवाल जी की बात करें, और उसके बाद अभी आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी किसी को भी स्थान नहीं मिला है। आपने सिर्फ एक लिमिट तक रखा ना, मोर्चों तक ही रखा, आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहाँ स्थान दिया। इस वजह से ये सवाल उठे और भाजपा की बौखलाहट तो देखने मिल ही रही है इसकी वजह से। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा हमारे साथ जुड़े हैं, सारी बातें सुन रहे हैं। मनीष जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, वाकई नेता तो काम करने लायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच नहीं बन पा रही है? क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है मनीष जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। एक बोलना शुरू पीढ़ी का पूरा परिवर्तन भाजपा के अंदर में देखने को मिल रहा है। चाहे हम राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें,
चाहे अन्य पदाधिकारियों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने नए और युवा चेहरों को मौका दिया है संगठन में काम करने के लिए। इसके साथ साथ देखिए सरकार ने भी नए चेहरों को मौका दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा के अंदर एक पीढ़ीगत परिवर्तन जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। और भाजपा की जो नई कार्यकारिणी है उसमें तो वरिष्ठों को भी स्थान दिया गया, ऐसा है नहीं है कि नहीं दिया गया। अब रही बात छत्तीसगढ़ को लेकर के, तो देखिए छत्तीसगढ़ से 2 महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई है और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वर्तमान में जिन 2 पदों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नियुक्ति हुई है उन दोनों ही महत्वपूर्ण पद है। एक तो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रूपकुमारी चौधरी को स्थान दिया गया है और दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरे स्थान पर दीपक मस्ते को सोशल मीडिया सेल का संयोजक बनाया गया। तो देखिए भाजपा की राजनीति जो वर्तमान स्थिति में चल रही है उसके हिसाब से ये दोनों ही पद जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए भाजपा ये बात कर रही है कि देश के अंदर वो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की पक्षधर है और उसी दिशा में काम कर रही है। उसको लेकर के संसद में जिस प्रकार से कांग्रेस ने नकारात्मक रूप दिखाया है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है कि वो उसके पक्ष में पूरे देश के अंदर में माहौल बनाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस की नकारात्मकता को आगे करते हुए भाजपा के पक्ष में महिलाओं के बीच में माहौल क्रिएट करे। अब दूसरी बात सोशल मीडिया सेल को लेकर है, तो देखिए सोशल मीडिया सेल जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जा सकता है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए या ये कहा जा सकता है कि जब से भाजपा में मोदी युग की शुरुआत हुई है तब से सोशल मीडिया जो है वो काफी आक्रामकता के साथ में काम कर रहा है। विपक्ष को किस प्रकार से डिमोरलाइज किया जाए, वह तो किस प्रकार से डिफेम किया जाए और किस प्रकार से अपनी छवि को निखारा जाए, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सोशल मीडिया की रहती है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये दोनों ही पद महत्वपूर्ण है। भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में ये दोनों ही पदों पर छत्तीसगढ़ से लोगों की नियुक्ति करना ये इसे विचार कर रहा है कि निश्चित रूप से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को गंभीरता से लेती है। ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है रितेश जी, क्या ये नए चेहरे वाकई अगर बात करें पार्टी को लेकर तो पार्टी को फायदा मिलेगा इससे और कितना फायदा मिलेगा? जी देखिए नितिन नवीन की उदाहरण है, जब उनकी नियुक्ति हुई तो असम, पंजाब, असम और पश्चिम बंगाल और जो जितने भी राज्यों में 3 राज्यों में हमारे चुनाव हुए और तीनों राज्यों में हमने प्रचंड बहुमत चुनाव हमने जीता है। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि यह जो नई बयार आ रही है और नई टीम जो बनी है निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। पंजाब चुनाव अभी आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश चुनाव है, तो मुझे लगता है कि धैर्य रखेंगे और क्योंकि जितने लोगों लिए हैं वो भी अनुभवी है और नीचे से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। जैसे कि वो गुजरात से जिनको अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा का, हमारे यहाँ नियम सेट है कि 35 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को युवा मोर्चा में स्थान नहीं दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला है इस प्रकार के कुछ लोगों को जो चेहरा उनके कामों के आधार पर, और जो बार बार जो कांग्रेस है उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो बौखलाहट बातें कर रही है, हमारे किसी प्रकार कोई बौखलाहट नहीं है। आप जाकर उनके नेताओं से इंटरव्यू करेंगे, उनके भी अनुभव है। कोई युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा है और कोई विधानसभा अध्यक्ष रहा है, कोई ना कोई राजनीतिक दल के अन्य दायित्व में कोई विधायक है, कोई सांसद है। तो ये राजनीति के अंदर एक बहता नदी की तरह एक संगठन है जहां पर पद आते जाते रहते हैं। इसमें किसी को मला नहीं था। पद के लिए हम काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करने वाले। कांग्रेस में है कि किसी को पद नहीं मिलेगा तो पार्टी से इस्तीफा देता, हमारे ये चीजें नहीं होती। मुझे लगता है कि हमारे प्रतिनिधि करने को बड़ा असर होता है और शासन हमारे देखने को मिलता है। तभी हम जो है आज 22 राज्यों का हमारी सरकार है और साथ में देश में 1% बहुमत के साथ हमारी सरकार चल रही है। जितने सारे बिल है हम पेंडिंग है सबको हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये संगठन हमारे स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। जहाँ पर इनके जो गुटबाजी और जहाँ पंजाब में भूपेश बघेल का जो है लगातार अपमान और उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, या दीपक बैनर्जी के बारे में भी जो सुनने को मिलता है, जैसे सेवा दल अभी लगातार तिरंगा यात्रा करने से एक भी जिलों में तिरंगा यात्रा नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है इनकी गुटबाजी इन्हीं के अंदर है, हमारा किसी गुटबाजी विषय नहीं हो सकता। और मनीष वोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि नए चेहरे को देने से एक नई पार्टी पूरी नई तरह के फैसला अपना करके तो देश में मैसेज देना चाहती है कि युवाओं को लेकर के हमारी क्या मानसिकता है। तो ये कांग्रेस में इनके यहाँ जो है लगातार युवाओं को दबाया जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने देखा कि बीच में अभी
बिलाईगढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष ने जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए सोशल मीडिया में डाला कि कारण बता नोटिस किया, तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी भी कांग्रेस से छीनने का काम इनके कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी हमारे जो काम है, हमारे काम करने की शैली पद्धति है, पूरा भारत और ये हमारे कार्यकर्ता स्वीकार करते। और आपने देखा होगा जो अभी जो घोषणा हो रहा है उसको पूरे पार्टी में इसका हर्षोल्लास है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। कांग्रेस के अंदर ये जीरो इंस्पेक्टर की खौफ में है या फिर इनके पास बड़ा जो है बोल सकते हैं कि घबराहट है कि इस टीम के कारण जो है जो छत्तीसगढ़ में काम करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि इनके नेताओं का देख राष्ट्रीय स्तर के जो भूपेश बघेल के अलावा और किसी को मौका मिल नहीं रहा है, या फिर वो केवल एक ही परिवार के चरण वंदन करते हुए नजर आते। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा एक अवसर है और यहाँ हमारी सरकार की जो स्थिति है बहुत ही बेहतर है। आने वाले समय में भी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा होगी, कार्य समिति सदस्य बनेंगे तो कुछ और लोगों को शायद नए लोगों को मौका मिलेगा। उस समय शायद कांग्रेस का फिर यही बयानबाजी है, कुछ इनके पास कोई काम तो है, मुद्दे इनके पास बचे नहीं। तो मुझे लगता है कि ये केवल दूसरे के घर में आका झांकी देखने की जो है हरकत जो काम है ये वही करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अनादि जी क्या कहेंगी, कोई और सवाल? जी बिल्कुल। जब इनकी पार्टी के अंदरूनी खींचतान की बात चलती है और इनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं तो ये कांग्रेस की तरफ उसको डाइवर्ट कर देते हैं। इनका पुराना पैटर्न है और मुझे लगता है कि 12 साल बीत चुके हैं रितेश जी, आप उसी पुराने फॉर्मूले पे, आपके अमित मालवीय जी भी हटा दिए, आप उसी पुराने फॉर्मूले पे तो एटलीस्ट सोशल मीडिया और मीडिया को आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे जिसमें आप झूठ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते थे हमेशा से, फेक फोटो फेक चीजें आप लोग फैलाते थे। बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। मैं बात पूरी कर लेती हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं जवाब दे रही हूँ ना, मैं जवाब दे रही हूँ, इसीलिए अमित मालवीय जी को हटाया गया क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। जेनजी से आप मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठ और प्रोपेगेंडा पे भरोसा नहीं कर रहा। जो हाल हुआ है आप लोगों का पे और उसके बाद की सरकार बैकफुट पे आ चुकी है, बैकफुट पे आ चुकी है आपकी भाजपा की सरकार और आपका IT शहर, इसलिए आपको इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी है, वरना अमित मालवीय जी को आप ऐसे हटाते नहीं, झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने आप लोगों की एक परिवार जो आप मुझे बातें पूरी करते रहे उसी में आपकी बौखलाहट नजर आ रही है तेज जी। आप बातें पूरी करने नहीं देंगे। गांधी नहीं परिवार है, उनके चरण भाजपा यही चाहती है कि सिर्फ उनकी बातें सुनी जाए, आप सिर्फ यही चाहते हैं कि आपकी बातें सुनी जाए, आपकी बातें सुनी जाए, ना जनता को बोलने का मौका देंगे, ना आप जनता को बोलने का मौका देंगे, ना विपक्ष को बोलने का मौका देंगे। यही आपकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये फेल कर रहे हैं। आप बोल क्या रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन क्या बोलना ये तो तय होना चाहिए ना, जवाब तय होना चाहिए। उन लोगों ने अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट क्यों बंद कर दिए? ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं कि उनके सारे के सारे लोगों के सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद हो गए? ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक सब कुछ आपने बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं आपके नए चेहरे और आपके युवा लोग जो आए हैं अभी टीम में? ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं? तो सब कुछ बंद कर दिया कि लोग उनके बारे में जान ना पाए, उनके पुराने देख पाए। आप बताइए क्यों बंद कर दिया? सबका बंद कर दिया है, सबका अकाउंट बंद कर दिया गया है, सबका अकाउंट बंद कर दिया। जो अंधभक्त नहीं है वही दूसरों को दिमागी नक्सल समझते हैं। दुनिया बदल गई है, सवाल पूछ रहे दिमागी नक्सलिज्म नहीं होता तेजी। आपको तो पता नहीं है कि क्या सवाल क्या करना है, ये ज्यादा आवश्यक होता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या बोलते देश सवाल क्या विपक्ष में क्यों नहीं बैठ जाते? आप विपक्ष में क्यों नहीं बैठ जाते? आपको सवाल पूछना है, बताइए। जब देश के वंदे मातरम आपकी टीम के लोग सारे के सारे लोग, आपकी टीम के लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट क्यों बंद कर दिए? विषय से मत भटकिए, विषय पर आइए। क्यों बंद कर दिए सोशल मीडिया के सारे अकाउंट? बंद है, कहाँ बंद हुआ है, किसकी बंद हुई है? बहुत पीछे रितेश जी, आप बहुत पीछे। चलिए ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस का नमक लगा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मनीष जी आप क्या कहेंगे? जब बात होती है दोनों पार्टियों के बारे में अपनी अपनी बात बताने को लेकर तो पार्टी से भी एक दूसरे पर सवाल करती है, ऐसे में राष्ट्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा? देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहां पर राष्ट्र की बात आती हो, जहां पर विकास को लेकर के बात आती हो, जहां पर जनता की सुविधाओं को लेकर के बात आती हो, वहां पर राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की जो स्थितियां निर्मित होती हैं
यदि ये कहा जा रहा है कि क्या है, देखिए सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर के यदि कहा जा रहा है तो मुझे लगता है भाजपा की कार्यशैली से आप परिचित नहीं है या संघ की कार्यशैली से आप परिचित नहीं है। जिन लोगों की नियुक्ति अभी की गई है उन लोगों को काम करने का अनुभव है और वो लंबे अनुभव के साथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को आपको समझना होगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो कार्यशैली है वो ऐसी है कि जो लोग काम करते हैं वो बिहाइंड द कर्टन है। संगठन का जो लोग काम करते हैं वो बिहाइंड द कर्टन है, पर्दे के पीछे काम करते हैं, सामने रह करके काम नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट में क्या है ये महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण ये होगा कि वो लोग कैसे पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल, पार्टी के नेताओं की छवि वो कैसे जो है वो निखारने का काम करते हैं, पार्टी को कैसे नैरेटिव सेट करने के लिए उस सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और उसके लिए एक आर्मी तैयार करके और अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का काम कितने अच्छे से वो लोग करते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। न कि बनस्बत उनका अकाउंट क्या है, उनके अकाउंट में कैसे चल रहा है ये देखने के। तो मुझे लगता है कि इस बात पे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अभी नियुक्तियां हुई है और उनके काम ऐसे हैं जो देखने को मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दिखेगा कि वो कितने एक्टिव है, पार्टी के लिए कितने उपयोगी हैं कि नहीं है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है मनीष जी, बिल्कुल आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं। देखिए जो नियुक्तियां की गई हैं बहुत सोच समझ कर की गई हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो जो नेता है उसकी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से पालन भी करेंगे। लेकिन अगर विपक्ष की ओर से कोई सवाल किया जा रहा है तो उसका सही जवाब देना भी मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को आना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क किसी के दिमाग में ना रहे। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और देखिए अब जो नई टीम का गठन किया गया है उसके बावजूद भी जो लिस्ट में नाम आए हैं उसको लेकर के सियासत बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये सियासत आगे कहां तक पहुंचेगी, कहां तक कितना बड़ा रूप ये लेगी, आगे समय ही बताएगा। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।